Hello everyone, welcome back to my channel. We study 24/7, think less, study more. So, today we are going to cover a very important topic that is growing privatization in India. मैंने अभी आपको कल भी एक वीडियो दी थी और आज भी मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि आपका जो एस सी जी सी ए का मेंस का एग्जाम है वो 25th में है। उसका एडमिट कार्ड भी आ गया है। और मैं एक फाइनल स्ट्रेटेजी पे भी आपकी कल को एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि आपको किस किस चीज़ का ख्याल रखना है। व्हाट आर गोइंग टू बी डूज एंड डोंट्स फॉर दीज एग्जाम। ओके, तो इसका हम लोग देखेंगे कि क्या ख्याल आपको करना है क्या नहीं करना है। बट उससे पहले ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड आई फील सो दैट ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो इफ इट कैन बी ऑफ एनी काइंड ऑफ हेल्प फॉर यू, सो आई थिंक ये बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर किसी को अभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो मैं इवेल्युएट का तो नहीं कर पाऊंगा आपकी कॉपी बिकॉज अब टाइम नहीं रहा है। ओके, आई विल ट्राई क्या मैं आपकी एक या दो कॉपी कर दूं, बट यू कैन ज्वाइन टू रेफर के पैटर्न कैसा है किस तरीके से उस चीज को देखने के लिए यू कैन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। So, growing privatization. So, privatization is a process that should be approached with caution as it has the potential to both benefit and harm the economy. Privatization एक है जिसको बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है बेनिफिट का भी और हार्म करने का भी। इकोनॉमी को बर्बाद भी कर सकती है और फायदा भी पहुंचा सकती है, ये रघुराम राजन का कहना है, जो हमारे प्रीवियस आरबीआई के गवर्नर थे। Privatization has been a growing trend in India since the 1990s. When the country began to implement economic reforms to liberalize its economy, privatization involves the transfer of ownership and control of state owned enterprises to private entities with the aim of improving their efficiency and profitability. So, privatization एक growing trend है इंडिया में 1990s से। और ये इम्प्लीमेंट होना तब हुआ जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमी की पॉलिसीज को थोड़ा खुला छोड़ा, लाइक उनको लिबरलाइज किया। और प्राइवेटाइजेशन होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टेट। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, मतलब स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। जो आपकी गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं जैसे रेलवे है राइट नाउ, और आपकी दूसरी बैंक्स हो गए, इसको प्राइवेट हाथों में दे देना, जैसे एयरपोर्ट अभी दिए जा रहे हैं, विद द एम ऑफ इंप्रूविंग देयर एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके और एफिशिएंसी आ सके। In recent years, the trend of privatization has gained momentum in India, with the government announcing plans to privatize several key public sector companies. हाल फिलहाल के कुछ ईयर में हम लोगों ने देखा है कि जो प्राइवेटाइजेशन है इंडिया में, उसने काफी ज्यादा तेजी से रफ्तार पकड़ी है और गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेच रही है प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में। So this essay will explore the growing trends of privatization in India, its latest data and statistics, and the pros and cons of this economic policy. आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है, इट्स जस्ट फॉर योर रीडिंग पर्पस। ओके, आपको बताने के पर्पस के लिए है ये। India's economic reform in the 1990s aimed to liberalize the economy and open it up to foreign investment, trade, and competition. One of the key objectives of these reforms was to increase the efficiency and profitability of state owned enterprises, which had been plagued by inefficiency, corruption, and political interference. इंडिया के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म रहे हैं वो 1990 से उन्होंने हमेशा लिबरलाइज करने की कोशिश करी, मतलब इकोनॉमी को थोड़ा सा और फ्री हैंड देने की कोशिश की है, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। एफडीआई होता है राइट, ट्रेड होता है, कंपटीशन है। और जो उसका की ऑब्जेक्टिव्स है वो ये है कि रिफॉर्म लाना, वॉज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी को बढ़ाना और प्रॉफिटेबिलिटी जो है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, विच हैड बीन प्लेग्ड बाय इनएफिशिएंसी। क्योंकि बहुत सालों से क्या हो गया है कि जब एक ही चीज होती है तो उसमें इनएफिशिएंसी पैदा होने लगती है, राइट, करप्शन पैदा होने लगता है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो एफिशिएंसी वगैरह होती है वो नहीं रह पाती है। ओके, privatization was introduced as a means of achieving this objective in several sectors including telecommunication, aviation. So privatization इसीलिए इंक्लूड किया गया, इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया इस ऑब्जेक्टिव से कि जितने सेवरल सेक्टर्स हैं उसके अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन हो गया, एविएशन हो गया, उनके अंदर ये सारी खामियों को ठीक किया जाए। तो एज ऑफ 2023 द ट्रेंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया हैज गेन फर्दर मोमेंटम
with the government announcing plans to privatize several key public sector companies. 2023 में तो और भी ट्रेंड हो गया है। इंडिया ने लाइक एयर इंडिया को भी प्राइवेटाइज कर दिया गया। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि टाटा ने खरीदा। एंड बीपीसीएल, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा, द गवर्नमेंट हैज प्राइवेटाइज अ टोटल ऑफ 28 कंपनीज सिंस 2014। 2014 से लेके अब तक 28 कंपनीज को गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया है, जनरेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ 2.79 लाख करोड़। इससे 2.79 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू हुआ है वो आपका उससे उत्पन्न हुआ है। The government has set a target of raising 1.75 lakh crore from privatization in the current financial year। और गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो ये है कि वो करंट फाइनेंशियल ईयर में 1.7 लाख करोड़ का जो फंड है उसको रेज करे, बेसिकली जो पैसा है। द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी हैज बीन मिक्स्ड। अब अगर इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी पे इसका जो इम्पैक्ट है वो मिक्स्ड रहा है। मतलब कुछ कुछ सेक्टर्स में तो सही रहा है, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर्स में नेगेटिव रहा है। लाइक टेलीकम्युनिकेशन एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड इनोवेशन, वाइल जैसे पावर की बात करें वहां पर सेवरल चैलेंजेस को हम लोगों को झेलना पड़ा, जैसे प्राइसिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में। द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन इंक्लूड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। अगर हम देखें तो इसका फायदा क्या है, आपकी एफिशिएंसी, जो वर्क फोर्स होती है उसके अंदर एफिशिएंसी बढ़ना, जल्दी जल्दी काम होना, बेटर मैनेजमेंट, इंक्रीज कंपटीशन, ये सारी चीजें बढ़ी हैं। प्राइवेट कंपनीज आर ऑफन मोर एफिशिएंट एंड इनोवेटिव देन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। जो प्राइवेट कंपनीज होती है हमें पता है कि उसका जो वर्क होता है वो काफी एफिशिएंट होता है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के मुकाबले में, एज दे आर ड्रिवन बाय प्रॉफिट एंड मार्केट फोकसेस, क्योंकि उनका मेन जो फोकस होता है वो मार्केट होता है और प्रॉफिट बनाना चाहती हैं वो, तो अपने क्वालिटी को मेंटेन करती हैं। The privatization can also lead to better management and corporate governance as private companies are subject to greater scrutiny and accountability। अब प्राइवेटाइजेशन इसलिए भी होता है कि बेटर मैनेजमेंट आपकी उस कंपनी का हो पाएगा, कॉर्पोरेट में गवर्नेंस अच्छे से आ पाएगी, क्योंकि प्राइवेट जो कंपनीज की स्क्रूटनी होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से उनका इन्वेस्टिगेशन होता है, और वो काफी ज्यादा हद तक अकाउंटेबल, मतलब अकाउंटेबल भी हैं। अगर वो कुछ भी गलत कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जाके उनसे सवाल जवाब कर सकती है, उनसे पूछ सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। सो दे आर अकाउंटेबल फॉर इट। फाइनली द प्राइवेटाइजेशन कैन इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट, लीडिंग टू लोअर प्राइसेस एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर कंज्यूमर्स। और हमें पता है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में तो प्राइसेस भी डाउन आते हैं। अगर एक कंपनी है लेकिन कल को चार कंपनी आ जाए तो वो उस कंपनी को कम करना ही पड़ेगा पैसा, तो जो होता है। However, the disadvantages of privatization include job losses, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। ठीक है, इसकी कुछ खामियां भी हैं। द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जॉब लॉसेस और एक्सप्लॉयटेशन का खतरा बहुत है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो वहां पर एक जॉब सिक्योरिटी होती है, काफी ज्यादा आपको पर्क्स मिलते हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब में आपको एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है। Privatization can lead to job losses as private companies often seek to reduce cost and increase profits by cutting jobs and wages। तो प्राइवेट कंपनी का तो ये है कि अपना प्रॉफिट उसको बढ़ाना है तो आपकी कॉस्ट कटिंग कर देगी, सब कुछ कर देगा। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। दिस कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एज इट कैन लीड टू सोशल अनरेस्ट एंड डिक्लाइन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो इससे क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी कभी कभार इकोनॉमी पे आ जाता है, सोशल अनरेस्ट बढ़ता है, और कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग की जो कैपेबिलिटी, जो कैपेसिटी है वो डिक्लाइन होती है, घटती है। Moreover, privatization can lead to a lack of accountability as private companies are not subject to the same level of scrutiny and regulation as state-owned enterprises। अब इनकी स्क्रूटनी तो हो सकती है, लेकिन अगर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोई चीज है तो वो तो गवर्नमेंट के अंडर में है, हर चीज वहां पर है। हालांकि करप्शन वहां भी है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी ये कहीं ना कहीं अपना टैक्स को बचा लेते हैं, किसी किसी तरीके से कर लेते हैं। Finally, privatization can lead to exploitation of workers and consumers as private companies may prioritize profit over social welfare। तो वो ये कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स भी ज्यादा होता है यहाँ पर, क्योंकि वो तो प्रॉफिट का सोचते हैं, तो सोशल वेलफेयर तो उनके लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट में भी ये होता है, लेकिन गवर्नमेंट में फिर भी इतना बुरा हाल नहीं होता। इन इंडिया there have been both successful and unsuccessful examples of privatization। The privatization of telecommunication has been a success story, with this sector experiencing significant growth and innovation since it was open to the private investment।
However, the privatization of power has faced challenges with pricing and distribution issues, leading to power shortages in some parts of the country. Similarly, the privatization of Air India has faced opposition from trade unions and political parties who argue that it will lead to job losses and decline in सर्विस क्वालिटी। तो वही है कि फायदे भी हुए हैं, नुकसान भी हुए हैं, सक्सेसफुल स्टोरीज भी हैं, अनसक्सेसफुल स्टोरीज भी हैं। दोनों का एग्जांपल यहाँ दिया हुआ, जैसे एयर इंडिया का एग्जांपल दिया, ये टेलीकम्युनिकेशन का दिया, तो वहाँ फायदा हुआ। तो अगर हम इसको वी हैव टू कंक्लूड आर एस से, तो हम कैसे लिखेंगे? Privatization is a complex economic policy that has both benefits and drawbacks. प्राइवेटाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। While it can lead to increased efficiency, better management and increased competition, फायदा अगर देखा जाए तो उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बेटर मैनेजमेंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज कंपटीशन। इट कैन आल्सो लीड टू जॉब लॉसेस, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर एक्सप्लॉइटेशन। लेकिन इससे आपका जॉब लॉसेस भी बढ़ जाता है, अकाउंटेबिलिटी कम होती है और पोटेंशियल रिस्क होता है एक्सप्लॉइटेशन का। The trend of privatization in India has gained momentum in recent years, with the government announcing plans to privatize several key public sector companies. However, the impact of privatization on the Indian economy remains to be seen, as it is important to approach this policy with caution and careful consideration. As Raghuram Sajan said, privatization is a process that should be approached with caution, as it has the potential to both benefit and harm the economy. तो यहाँ पर आप इस कोड को चेंज भी कर सकते हैं, या आपको वही अगर रिपीट करना हो तो यू कैन एक्चुअली राइट विद द सेम थिंग। So that's it from my side. So thank you so much everyone for watching this video. Do like, comment, share and subscribe to my channel.